अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सईद खान शरीफ और आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं 9th क्लास की जनरल रियाजी यूनिट नंबर 1। ये टॉपिक यूनिट नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें AMS साइंस हाई स्कूल, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिल जाए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आज हम स्टूडेंट्स शुरू करने लगे हैं जनरल रियाजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। क्लास 9th का जनरल रियाजी का चैप्टर नंबर 1 है फीसद, निस्बत और तनासब। स्टूडेंट्स फीसद का मतलब होता है 100 में से, या 100 में से कुछ हिस्सा अगर आप लें तो उसको फीसद कहते हैं। उसके बाद है निस्बत। स्टूडेंट्स जब आप दो मुकदारों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं, उसको हम निस्बत कहते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट तनासब, जब आप दो निस्बतों को आपस में कंपेयर करते हैं या उनका मुआवजा करते हैं, उसको हम स्टूडेंट्स तनासब कहते हैं। चलिए आज हम 1.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट में शुरू करता हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है फीसद को कसर की आसान शक्ल में लिखें। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 95%। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने परसेंटेज को खत्म करना हो आपने ओवर में 100 लगाना होता है, यानी कि 95% है, यहाँ पर आप 100 को खत्म करना चाहते हैं। तो जब भी ये परसेंटेज को खत्म करना चाहते हैं, जब भी परसेंटेज को खत्म करेंगे तो ओवर में 100 लगा देंगे। अब स्टूडेंट हम 5 के टेबल पर इसको डिवाइड करते हैं। आप इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको कसर की शक्ल में लिखना चाहते हैं। कैलकुलेटर आपको पॉइंट में जवाब दे देगा। 5 के टेबल पर स्टूडेंट कटिंग करते हैं। 5 1 का 5, यहाँ से कैरी 4 बचा, 4 5 के साथ लगा, ये 45 हो गया। 5 9 का 45। और अब हम 100 की इसी तरह कटिंग करते हैं। 5 2 का 10, ये 0 बच गया, ये 0 2 के साथ लगा दिया, यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन हासिल हुई है, जो कसर हासिल हुई है वो है 19/20। 19/20 यही हमने फाइंड आउट करना था, यानी कि हमने कसर की आसान शक्ल में लिखना था। ये आसान शक्ल है इसलिए क्योंकि ये मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकती। स्टूडेंट आगे इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने लगा। सेकंड पार्ट है इसका 42 × 1/2%। स्टूडेंट सबसे पहले इसका ये इनटू जो है इसको खत्म करते हैं। इसके लिए हम 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 42 का 84, 84 प्लस 1 85, ये 2 वैसे का वैसे है। अब स्टूडेंट हम परसेंटेज को खत्म करेंगे। परसेंटेज को जब खत्म करेंगे तो हम ओवर में 100 लगा देंगे, यानी हमारे पास हासिल हुआ 85 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट आप इनकी 5 के टेबल पर इन दोनों की कटिंग करते हैं। 5 के टेबल पर 85 की कटिंग करेंगे। 5 1 का 5, 3 कैरी बचा, आगे चला गया, 3 5 के साथ लगा, 35 हो गया, 3 7 का 35। उसके बाद स्टूडेंट 100 की कटिंग करते हैं। 100 की 5 के टेबल पर कटिंग करेंगे। 5 2 का 10, ये 0 बचा, 2 के साथ लगा दिया 20। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी बची है फ्रैक्शन, वो हमारे पास है 17/2 मल्टीप्लाई बाय 20। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल 40 एंड 17 एल। दिस इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमारे पास सादा कसर है। स्टूडेंट ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट मैंने हल कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो एज इट है, आपने जस्ट वैल्यू चेंज करनी है और मेथड यही अप्लाई करना है। स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कसर को फीसद की शक्ल में लिखें, यानी हमारे पास फ्रैक्शन होगी, कसर होगी, उसको आपने फिर परसेंटेज में यानी फीसद में लेकर जाना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 3/4। स्टूडेंट इसको आपने फीसद की शक्ल में लेकर जाना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपने किसी क्वांटिटी को फीसद की शक्ल में लेकर जाना हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास था 3/4, हमने जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्योंकि हम उसको फीसद में लेकर जाना चाहते हैं। अब स्टूडेंट हमने 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हुआ 300 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से स्टूडेंट दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि आप कैलकुलेटर से हल करें
और दूसरा फॉरवर्ड मेथड है कि आप इसको इस मेथड से हल करें। जो सिंपली इस मेथड हम यूज करते हैं, यानी कि हम 300 को डिवाइड करना चाहते हैं 4 से। 4 7 दा 28, हमारे पास बाकी 2 बचा, 30 - 28 2, ये 0 हमने नीचे उतार लिया। अब हमारे पास हुआ 20, 4 5 दा 20, बाकी 0 कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास इसका आंसर हुआ 75। तो इट मीन हमने जब डिवाइड किया 300 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आंसर हुआ 75, 7%। याद रखिएगा, हम इसको परसेंटेज में लेकर जाना चाहते हैं तो आपने परसेंटेज का साइन लाजमी लगाना है। स्टूडेंट, इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं सोल्व करने लगा। लास्ट पार्ट है 3/8। आप इसको परसेंटेज में लेकर जाना चाहते हैं। परसेंटेज में ले जाने के लिए सबसे पहला जो काम हम करते हैं, हम उस क्वांटिटी को, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट, हमने 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर स्टूडेंट आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और जो दूसरा मेथड है सिंपल जो हम यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। वो ये है कि 300 डिवाइडेड बाय 8, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। 8 3 दा 24, 30 - 24 6, ये 0 ऊपर से हमने नीचे उतार लिया। तो हमारे पास आंसर हुआ 60। 8 7 दा 56, बाकी हमारे पास बचा 4। अब स्टूडेंट देखें, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, हम इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट लगाया और यहाँ पर भी डेसिमल लगाया। जब डेसिमल पॉइंट दोनों साइड पे लगा सकते हैं तो हम ये वाला 0 जो हमने अभी डेसिमल पॉइंट की वजह से कि नीचे से लगाया है वो हम नीचे लिखते हैं। जब 4 के साथ 0 लिखेंगे हमारे पास होगा 40। अब स्टूडेंट इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 8 5 का 40, बाकी 0 बचा। इट मीन हमारा ये क्वेश्चन पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास आया 37.5, 37.5 और साथ आप परसेंटेज का साइन लाजमी करें। स्टूडेंट, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो सारे सेम है। मेथड आपने यही अप्लाई करना है, जस्ट उसकी वैल्यू डिफरेंट है। आप इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फीसद को अशारिया में तब्दील करें जबकि जवाब 3 दर्जे अशारिया का दुरुस्त हो। यानी कि हमने फीसद को अशारिया में तब्दील करना है और अशारिया के बाद 3 दर्जे तक हमारा जवाब दुरुस्त होना चाहिए। स्टूडेंट, इस तरह के सवाल हमने सवाल नंबर 1 में भी किए थे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इस तरह सवाल किए थे। उसमें हमने जस्ट ये किया था कि परसेंटेज को कसर में तब्दील किया था, फीसद को कसर में तब्दील किया था, उसके बाद आगे सॉल्व नहीं किया था। लेकिन इस सवाल में, सवाल नंबर 3 में हम फीसद को पहले कसर में तब्दील करेंगे और कसर के बाद उसे अशारिया में तब्दील करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का। ये हमारे पास 92%। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका परसेंटेज खत्म करेंगे। मैंने बताया आपको जब भी परसेंटेज खत्म करना हो ओवर में 100 कर देंगे। हमने यहाँ पर परसेंटेज खत्म किया, ओवर में 100 कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से इसको हम डिवाइड करते हैं 2 के टेबल पर। देखिए 92 को 2 के टेबल पर करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास होगा 2 4 दा 8, ये 2 4 दा 8, ये 9 था, एक कैरी आगे चला गया, ये हो गया 12, यहाँ पर 12। अब हम देखें 2 6 दा 12, हमारे पास 46 आया डिवाइडेड बाय 100 की 2 के टेबल पर करनी की तो सिंपलेस्ट हमारे पास आया 50। स्टूडेंट देखें 46 और 50 2 के टेबल पर मजीद डिवाइड हो रहे हैं। ताला हम इनको दोबारा डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर होता है। स्टूडेंट देखें 2 2 दा 4, ये 2 2 दा 4 एंड 2 3 दा 6, 23 हमारे पास आया नीचे। यहाँ पर 50 की सिंपलेस्ट जो कटिंग है 25। अब जो हमारे पास नई फ्रैक्शन है, नई कसर है, वो है 23/25, 23/25। यहाँ पर स्टूडेंट इनको हम डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए 23 को 25 में डिवाइड करना है, लेकिन 23 छोटा है, 25 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकते। हम ऐसा करते हैं कि
अब हम 25 का टेबल 230 के 3 पढ़ेंगे। देखते हैं क्या आता है। 25 9 का 225 होता है। 225 से ज्यादा 9 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, वो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। अब हमने पढ़ा टेबल 9 तक। 25 9 का 225, देखिए ये 230 में से 225 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 5। स्टूडेंट हम आशारिया पहले लगा चुके हैं, इसलिए हम अगेन 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 5 छोटा था। 5 25 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए हमने 5 के साथ एक और 0 लगाया। वो 0 हमने यहाँ से नीचे उतारा, जो हमने आशारिया की बदौलत लगाया था। अब हम स्टूडेंट 25 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं। 25 2 तक ये पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आया है 0.92। 0.92 आ यहाँ पर आप 0 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो इशू नहीं है। अब स्टूडेंट मैंने इसको ये क्वेश्चन हल करने का तरीका बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से हल कर सकते हैं, वो ये 92%। अब 92% का परसेंटेज मेथड करते हैं। हमारे पास आया 92 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर स्टूडेंट सिंपल मेथड ये है, अगर आप कटिंग ना करें तो देखें आपने जो नीचे जीरो होते हैं उनको काउंट करना होता है। नीचे 3 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, उसको काउंट करना है। देखिए हमारे पास देखिए 2 जीरो, हमने लिखा 92 लिखा, उसके बाद ये जीरो काउंट किए 1 2, उन जीरो को आप जो क्वांटिटी होगी उसके राइट साइड से काउंट करें, दाईं तरफ से देखें 1 2 इसे छोड़कर शायद लगा दिया, तो हमारे 0 थे। ये हमारे पास 0.92। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट में सोल्व करने लगा हूं अगेन। मेथड सारा वही है स्टूडेंट, जैसे वैल्यू चेंज है, तो आपने गौर से ध्यान से देखना है कि हमने कैसे इसको सोल्व किया। देखिए हमारे पास है 52 × 1/3। सबसे पहले हमने ये जो फ्रैक्शन है 1/3 इसको खत्म करना है। उसके लिए हम 3 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें 1 प्लस करेंगे। हम 3 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 174। 1 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 175 डिवाइडेड बाय 3 और 7%। स्टूडेंट अब हम फिर से खत्म कर लेते हैं। जब फिर से खत्म करेंगे तो हम 100 ओवर में लिखेंगे। अब इस 3 को और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 300 और 175 ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 3 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं इसको और 5 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टेबल है वो 5 के टेबल पर है, लिहाजा हम 5 के टेबल पर इसको डिवाइड करते हैं। 175 को इसे हम 300 के साथ 5 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने वो 175 लिखना था, लेकिन मिस्टेक से 75 लिखा गया, इसके लिए एक्सक्यूज। अब हम जो हमने हमारे पास क्वांटिटी थी 175 डिवाइडेड बाय 300, इसके हम 5 के टेबल पर कटिंग करते हैं, यानी इसको 5 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। देखिए 5 3 दा 15, 2 कैरी जो 5 के साथ हमें लगाया, हमारे पास आया 25। अब 5 दा 25, यानी हमारे पास 35 यहाँ पर बचा। अब 300 की कटिंग करते हैं, 5 6 दा 30 और ये 0 हमने 6 के साथ लगा दिया। स्टूडेंट जो हमारे पास नई फ्रैक्शन आई है वो है 35/60। अब ये मजीद 5 के टेबल पर डिवाइड हो रही है, लिहाजा आप इसको दोबारा 5 के टेबल पर डिवाइड करते हैं। देखिएगा 5 7 दा 35, 5 7 दा 35 और इधर ये 5 1 दा 5, यहाँ से जो कैरी था 1 0 के साथ लगा, 10 हो गया, 5 2 दा ये 10। मतलब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो 7 और 12। अब स्टूडेंट मजीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते, कटिंग नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड करते हैं। दो तरीके हैं, एक कैलकुलेटर का, एक ये तरीका। देखिए 7 को हमने डिवाइड करते हैं 12 पर। स्टूडेंट 7 छोटा नंबर है, 12 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता। हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के साथ यहाँ पर 0 लगा दिया। अब ये हो गया है 70। हमने 12 का टेबल 5 तक पढ़ा, 6 तक करते हैं, टेबल बड़ा हो जाएगा, 5 तक पढ़ा, हमारे पास आया 60। 70 - 60 किया, हमारे पास आया 10।
अब देखते हैं 10 3 छोटा है, 12 बड़ा है। स्टूडेंट हमने डेसिमल पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं चूंकि, इसलिए यहाँ पर एक और जीरो का इजाफा कर सकते हैं। अब हम 12 का टेबल 8 तक बढ़ते हैं। 12 8 का 96, 100 माइनस 96 इक्वल 4। स्टूडेंट अगेन 4 छोटा नंबर है, 12 बड़ा नंबर है, 4 बाई नहीं हो सकता, हमने पॉइंट लगाया हुआ था, इसलिए एक और जीरो यहाँ पर लेकर इसको नीचे उतार लेते हैं। अब हमारे पास आ गया 40। 12 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं। 12 3 दा 36, अगेन माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 4। स्टूडेंट ये आगे मजीद चल रहा है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए था पॉइंट के बाद 3 हिस्सों तक चाहिए था, हमने पॉइंट नंबर 3 से जो ले लिए हैं, आगे हम इसको नहीं करेंगे, अगर छोड़ देंगे तो जो हमारा डिवाइड करने से आंसर का शायद आया है 3 तक तक हो गया है 0.583। स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 सवाल हल किए और पहले 3 सवाल के मुख्तलिफ पार्ट्स मैंने आपको सोल्व करके दिखाए। तो अब ये आपने जो काम करना है वो ये मेथड आप सीख चुके हैं। आप जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी बैठकर प्रैक्टिस करें, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका टास्क है उनकी प्रैक्टिस करें, और जो कोई मुश्किल होगी उसकी मज़ीद प्रैक्टिस से आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। और कल आप